वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कभी कभी, खासकर आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में तो बहुत पूछा गया है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिस सबसे पहले किन बेसिस पे इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहला है ओरिजिनलिटी। प्राइमरी डेटा जो होते हैं ओरिजिनल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, खुद जाता है, खुद उनसे बात करता है और प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता है। तो ये क्या होता है? ओरिजिनल होते हैं। सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होते। क्यों? ये यूज़ ऑफ डेटा कलेक्टेड बाय अदर, जो जिन्होंने दूसरे लोगों ने जिन्होंने डेटा कलेक्ट किया था उनसे वो डेटा उठाया हुआ होता है। तो ये ओरिजिनल नहीं होते। सेकेंड है टाइम। तो टाइम कितना लगता है एक डेटा कलेक्ट करने। प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स लॉन्गर टाइम फॉर डेटा कलेक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें पर्सनली जाकर लोगों से उसको पूछना पड़ता है। ये फर्स्ट टाइम होता है, तो फर्स्ट टाइम में आप जानते हैं कोई भी चीज़ करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेती है। पर सेकेंडरी डेटा रिक्वायर्स लेस टाइम। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी पब्लिश्ड होता है डेटा, ऑलरेडी पब्लिश डेटा का हम यूज़ करते हैं, तो इसमें डेटा हमें कलेक्ट नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ वो पब्लिक डाटा उठाना पड़ता है, तो इसमें लेस टाइम लगता है। थर्ड है कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है लागत, या जितना अमाउंट आया, खर्चा जितना हुआ उसको कहते हैं कोस्ट। तो प्राइमरी डेटा में रिक्वायर कंसिडरेबल अमाउंट, मतलब कुछ ना कुछ खर्चा तो आता ही है, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे, उसका खर्चा, आप वहाँ बात करेंगे लोगों से, कॉपी पेन पेपर या जिस चीज़ पे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका खर्चा आएगा। तो ये क्या, एक कंसिडरेबल अमाउंट इसमें लगता है। पर प्राइमरी जो सेकेंडरी डेटा होते हैं वो चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ वो डाटा खरीदना होता है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। फोर्थ वन है रिलायबिलिटी मतलब भरोसा या विश्वास कितना किया जा सकता है। तो प्राइमरी डेटा मोर रिलायबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद करता है सबसे पहली बात तो, और ये किस लिए किया गया होता है, रीज़न इसका ऑलरेडी पहले से मेंशन होता है। जैसे कि पॉपुलेशन काउंटिंग की जाती है, या फिर आपकी एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप गए क्लास में अपनी क्लास का डेटा उठाया ताकि आप कंपेयर कर सको इकोनॉमिक्स का डेटा विद अदर सेक्शंस। पर जो सेकेंडरी डेटा होता है वो लेस रिलायबल होता है। लेस रिलायबल क्यों होता है? क्योंकि वो एक तो कहीं और से उठाया गया होता है, और उसने जो डाटा कलेक्ट किया है उसका रीज़न अलग हो सकता है, और जो ओरिजिनल डेटा उठाया गया उसका रीज़न अलग हो सकता है। यानी इस बात को अगर हम ऐसे समझें कि दो क्लास हैं, एक के सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए से इकोनॉमिक्स का डेटा उठाया गया ताकि हम टॉपर्स की लिस्ट बना सकें। सेक्शन बी से भी डेटा उठाया गया था इकोनॉमिक्स का, ताकि हम टॉपर्स की लिस्ट बना सकें और उन्हें स्कॉलरशिप दे सकें। पर जो सेकेंडरी डेटा है, जो दूसरा बंदा आया उसने क्या किया, ए और बी का डाटा लिया इकोनॉमिक्स का और उनमें कंपैरिजन कर लिया उसने। तो ये लेस रिलायबल है, क्योंकि हमने यहाँ पे तो ओरिजिनली डेटा किस लिए उठाया गया था, टॉपर्स की लिस्ट बनाने के लिए, पर सेकेंडरी डेटा में उसका यूज़ क्या हुआ, कंपैरिजन करने के लिए। तो ये लेस रिलायबल होते हैं, क्योंकि इनके मकसद अलग अलग हो सकते हैं, इनके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए ये लेस रिलायबल होते हैं। तो फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं बेटा बच्चों जल्दी से। तो क्या है? सबसे पहले ओरिजिनलिटी, प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होते हैं, सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होते हैं। टाइम, प्राइमरी डेटा में ज़्यादा टाइम लगता है और सेकेंडरी डेटा में कम टाइम लगता है। थर्ड वन इज़ कोस्ट। कोस्ट में आपकी इसमें ज़्यादा कोस्ट आती है, इसमें लेस कोस्ट आती है। रिलायबिलिटी, प्राइमरी डेटा रिलायबल होते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेटर उन्हें खुद करता है, और ये सेकेंडरी डेटा लेस रिलायबल होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पब्लिश्ड होते हैं, और ये इनका टाइम भी हो सकता है ये बहुत पहले का टाइम हो, 2001 का डेटा हो और आप अब पब्लिश कर रहे हैं, तो ये लेस रिलायबल होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें चार बेसिस हैं, 4 मार्क्स में आता है। आप ये चारों लिखेंगे तो आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस। तो और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहें, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता दें कि आप और किस चीज़ पर वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।